सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 3। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथाएं नहीं सुनी हैं तो मैंने अपने चैनल पर माघ मास की कथा अध्याय 1 और 2 अपलोड कर दी है। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए मन में श्री हरि का करते हैं ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। जब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा और चौड़ा है, तभी गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन यानी कि 1 योजन 4 कोस का होता है। इतना ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों को सुशोभित करता है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक वह तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आया। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कोई भी कारण नहीं है। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कलाओं में भी परिपूर्ण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली है, वीणा बजाने वाली है, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न कर दिया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न कर दिया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज को प्रसन्न कर और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा इसके जैसी नहीं है। वहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है कि मेरी स्त्री इतनी सुंदर है और मैं कहाँ ऐसा मुख का हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितने विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुवर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए थे। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुवरा के 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चित्त किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख से जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्यन होकर अपने नगरी को चले गए। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहा मान लो और मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में
माघ मास में स्नान करो जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य को माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पुष शुक्ल एकादशी से इस दिन को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्रियां रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। जब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो, तब तुम द्वादशी को शिवजी श्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरनों में माघ मास के महीने में वहीं रहकर स्नान करने लगा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव के समान हो गया और वह मणि ग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु ऋषि भी नियम की समाप्ति पर शिष्य सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो इसीलिए माघ मास का महीना स्नान के लिए बहुत ही उत्तम और पवित्र बताया गया है। माघ के महीने में यदि किसी भी त्रिवेणी संगम में स्नान करके और श्री हरि के नाम का स्मरण करते हैं तो उसकी सभी कष्ट दूर हो जाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 3 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 4। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पर 1 से लेकर 3 तक माघ मास की कथा की वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको माघ मास का महात्म कहता हूँ, जो कीर्ति वीर से पूछने पर दंतात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में दंतात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रजुन ने पूछा कि हे योगींद्र, मैं श्रेष्ठ दंतात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास के महात्म को कहिए। तब दंतात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ महात्म मैं तुम्हें कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करके और ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर माना गया है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया के समान है। यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र और जप, चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया,
यह सब व्यर्थ है, और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास में बिना मनुष्य के स्नान के बिना जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास के स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश से भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करने से प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसीलिए माघ मास में मनुष्य को स्नान जरूर करना चाहिए। माघ मास में जो मनुष्य स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को त्रिवेणी संगम में स्नान करके दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जरूर करना चाहिए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 4 थी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।